हेलो दोस्तों, मैं सैम प्रजापति स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पैरामेडिकल कोचिंग वाला पीसीडब्ल्यू पर। दोस्तों, आज अपन बात करेंगे आने वाली जो वैकेंसीज होती है उनके बारे में, और मेनली अपन बात करेंगे राजस्थान की। राजस्थान में जो वैकेंसी को लेकर सबसे बड़ी चीज चल रही है वो चल रही है कि वैकेंसी लिखित परीक्षा बेस आएगी या मेरिट बेस पे आएगी। तो आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे कि यदि लिखित परीक्षा बेस यदि वैकेंसी आती है तो उसका पैटर्न कैसा रहेगा, और मेरिट बेस पे यदि आता है तो उसका पैटर्न कैसा रहेगा। तो आप वीडियो लास्ट तक देखिए, मैं पूरी चीजें डिस्कस करूंगा, और सबसे इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी आज करेंगे अपन ऑफलाइन बैच को लेकर, तो वो भी आप लास्ट तक देखिए वीडियो। तो अब अपने सामने बात आती है कि सर लिखित परीक्षा बेस होगी तो क्या होगा, और यदि मेरिट बेस पे होगी तो क्या होगा। देखिए, अब तक यदि राजस्थान की बात करें तो जो भर्ती होती आ रही है वो आ रही है बेटा मेरिट बेस पे हो रही है। मेरिट बेस पे भी भर्ती करने का एक पैटर्न होता है कि 70% आपका जो डिप्लोमा है, डिप्लोमा सर्टिफिकेट चाहे डिग्री सर्टिफिकेट हो, उसका 70% मार्क्स लेते हैं, और 30% होता है बोनस मार्क्स, जो कि आपकी एक्सपीरियंस के बेस पे आती है। तो और यदि आप वही चीज लिखित परीक्षा पे होगी तो वो कैसे होगी, और जो पहले जो प्रैक्टिस करते हैं, जो एक्सपीरियंस ले रहे थे, उनके साथ में क्या होगा, उन सब के बारे में अपन डिस्कस करेंगे इस वीडियो की। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं अपन। तो देखिए कैसा होगा आने वाली भर्ती का पैटर्न, और लिखित परीक्षा या सीधी मेरिट। तो अब यदि अपन बात करें यहाँ पर, यदि कि मान लो भर्ती सीधी होती है, सीधी मतलब यदि अपन बात करें कि इसमें कोई एग्जाम नहीं होता है, डायरेक्ट भर्ती यदि होती है मेरिट बेस पे। मेरिट बेस पे यदि अपन बात करें तो मेरिट पे पहले क्या होता था, डिप्लोमा या फिर डिग्री, इनकी जो भी आपकी परसेंटेज थी उसका 70% इंक्लूड होता था, और प्लस 30% आपको बोनस मार्क्स दिया जाता था, वो होता था एक्सपीरियंस के बेस पे। एक्सपीरियंस होता है वो, एक्सपीरियंस यदि इसमें 1 ईयर का होगा तो 10%, 2 ईयर का होगा तो 20, और यदि 3 ईयर का होगा तो 30। इस तरीके से बोनस मार्क दिए जाते हैं। जैसे 70 में से मान के चलो 70% जो भी आपकी परसेंटेज है उसका 70% निकाल लिया जाएगा, और वो डिपेंड करेगा बेटा आपकी परसेंटेज पे, तीनों की परसेंटेज पे। यदि डिग्री है तो तीनों की, और डिप्लोमा तो 2 ईयर की। ये कैसे निकलती है, इस पर भी एक वीडियो अलग से इस यूट्यूब चैनल पर है, जरूरत पड़ेगी तो आगे और बना देंगे, ऑलरेडी बता रखा उस पर कि किस तरीके से अपन परसेंटेज निकालते हैं। मान के चलो आपकी 70% 49% आती है, तो 49% के साथ में यदि आपका एक्सपीरियंस 1 साल का है तो आपकी परसेंटेज जो हो जाएगी वो हो जाएगी 59। यदि 2 साल की है तो ये हो जाएगी बेटा 69, और 3 साल की है तो ये कितनी आ जाएगी बेटा 79। इस तरीके से आपकी परसेंटेज बेस पे होता था, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होती थी। जो भी परसेंटेज होती थी उनके बाद में आप एक्सपीरियंस ऐड कर लेते और आपकी मेरिट लिस्ट बन जाती थी। अब यदि पैटर्न की बात करें अपन, यदि लिखित परीक्षा से होता है तो देखिए बहुत सारे स्टेट ऐसे होते हैं जो लिखित परीक्षा के ऊपर ही ले रहे हैं अभी एग्जाम। केवल राजस्थान को यदि छोड़ दे अपन तो सब जगह जो गवर्नमेंट वैकेंसी हो रही है वो सारी लिखित परीक्षा के बेस पे ही हो रही थी। अच्छा भी है, लेकिन जो एक्सपीरियंस वालों के लिए उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम है। बाकी तो अच्छा पैटर्न है, क्योंकि जो पढ़ने वाले हैं उनके लिए तो फायदेमंद ही रहेगा। अच्छी मेहनत करेंगे, अच्छी रैंक के साथ में अच्छा कॉलेज उनको मिल जाएगा, अच्छे हॉस्पिटल उनको मिल जाएगा। तो देखिए बेटा, यहाँ पर अपन थोड़ी सी बात करें यहाँ पे लिखित परीक्षा के बेस पे, तो इसको भी 2 भागों में डिवाइड, जो सेंट्रल की जो वैकेंसी है और जो अदर स्टेट वैकेंसी जो लिखित परीक्षा लेती है उनके बेस पे बता रहा हूँ मैं आपको। ये 70% और 30% में इनका सिलेबस डिवाइड होता है, जिसको अपन ये बोलते हैं टेक्निकल पार्ट होता है, और ये जो होता है वो नॉन टेक होता है बेटा। टेक्निकल पार्ट में जो भी डिप्लोमा में सिलेबस होता है उसी को इंक्लूड किया जाता है, डिग्री का नहीं किया जाता। डिग्री के अंदर थेरेपी वाला पार्ट ज्यादा होता है तो वो वाला पार्ट इंक्लूड नहीं करते, यदि मैं रेडियोग्राफर की बात करूं तो। बाकी और भी बहुत सारे जो कोर्सेज चल रहे हैं जिनका डिग्री चल रहा है बेटा, तो उनमें भी जो डिप्लोमा का सिलेबस होता है वो कंसाइज होता है, छोटा होता है, तो उसी को इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, यदि 30% नॉन टेक की बात करें तो नॉन टेक को भी अपन 4 भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं, जीके, रीजनिंग, मैथ्स और साइंस। तो 30 क्वेश्चन इनके आते हैं, उनमें से 10 क्वेश्चन साइंस के आते हैं आपके। जो 10 क्वेश्चन होते हैं वो साइंस के आते हैं, बाकी जो 20 क्वेश्चन बच गए वो इनके आते हैं। तो कुल मिला के आपको तैयारी तो अच्छी करनी पड़ेगी। तो मेनली अपना जो फोकस रहेगा वो इस पे रहेगा, टेक्निकल जो पार्ट होता है उस पे, क्योंकि मेन जो वेटेज होता है वो इसी का होता है। ठीक है, आपकी रैंक वगैरह जो डिसाइड होती है वो सब इसी से होती है। तो अब यदि अकेडमिक की यदि अपन बात करें, लिखित परीक्षा जो होती है, अब लिखित परीक्षा को भी लेकर बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज रहते हैं कि सर लिखित परीक्षा का मतलब
कोई ऐसे जैसे अपन कॉलेज में लिख के आते हैं उस तरीके की एग्जाम होगी क्या, लिखित परीक्षा, या फिर कुछ अलग होगी? तो मैं बता देता हूँ, लिखित परीक्षा का मतलब ये होता है एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस। एमसीक्यू के मतलब 4 ऑप्शन आएंगे और 4 में से आपको एक सेलेक्ट करके राइट ऑप्शन टिक करना है, ठीक है। तो जो तैयारी नहीं करेगा उसको लगेगा ये आसान होता है, जबकि आसान नहीं होता, टफ होता है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास में चॉइस है और चॉइस उठाना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे मान के चलो आप किसी फंक्शन में गए, फंक्शन में 4 मिठाई है, 4 में से 3 आपकी पसंद की है, लेकिन खानी तो एक ही हो से, अब आपको ज्यादा कौन सी खानी पड़ेगी जो आपको बहुत ज्यादा पसंद है। इसी वजह से अपने को भी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में ऑप्शन तो सारे ही सही लगते हैं, सर इसमें तो ऑप्शन में तो सारे ही सही लग रहे हैं, लेकिन टिक वो करना है जो राइट है, जिसपे आपको कॉन्फिडेंस हो। अब इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस होते हैं उसमें, कि मान के चलो राइट जो क्वेश्चन होता है उसका 1 नंबर यदि आपको मिलेगा, तो यदि गलत होने पर -1/4 मतलब 0.25 मार्क्स कटते भी है। तो इसका मतलब क्वेश्चन को छोड़ना ज्यादा बेटर है, क्योंकि यदि आप छोड़ देते हो तो आपको 0 मार्क्स मिलेगा, लेकिन आप यदि उसको अटेम्प्ट कर लेते हो तो उसकी नेगेटिव मार्किंग हो जाती है। तो इसका भी ध्यान रखना पड़ता है। इसका मतलब ये टोटली डिफरेंट होता है एकेडमिक जो अपन एग्जाम देते हैं उससे, क्योंकि एकेडमिक एग्जाम में तो आप क्या कर सकते हो, मान के चलो आपको 70% याद है, कोई भी क्वेश्चन आया वो 70% आपने सही किया, 30% उसमें कहानी ऐड कर दी, कुछ भी XYZ कुछ भी ऐड कर दी और करते ही हो, तो फिर भी इसमें मार्क्स आने की पॉसिबिलिटी रहती है। जैसे मान लो 20 मार्क्स का यदि क्वेश्चन है तो आपको 15 to 16 मार्क्स आराम से मिल जाते हैं, जबकि यहाँ नहीं होता। यहाँ पर यदि सही होगा तो 1 मार्क्स मिलेगा, गलत होगा तो ये मिलेगा। तो कौन सा क्वेश्चन करना है, कौन सा छोड़ना है, ये सब प्रैक्टिस पर डिपेंड करती है। तो इन सब चीजों का सॉल्यूशन लेकर, इन सब चीजों का सॉल्यूशन करने के लिए अपन जो ऑफलाइन बैच है, ऑफलाइन बैच अपना स्टार्ट होने जा रहा है। डेट में बता देता हूँ, ऑफलाइन जो बैच रहेगा वो कब से स्टार्ट रहेगा। बहुत सारे बच्चों की क्यूरीज भी आ रही थी कि सर ऑफलाइन बैच ज्यादा एफर्ट, जबकि दोनों ही बैच अच्छे रहते हैं, चाहे आप ऑफलाइन करिए ऑनलाइन करिए। यदि आपने डिसिप्लिन है तो डिसिप्लिन में दोनों ही बैच अच्छे हैं। आपको यदि कंफर्ट लगता है ऑफलाइन तो ऑफलाइन बैच भी अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए इसकी जो डेट रहेगी वो रहेगी बेटा 28 अप्रैल 2026, मतलब मंडे से स्टार्ट हो रहा है, मंडे से स्टार्ट रहेगा। टाइमिंग जो रहेगा बैच का वो इवनिंग का रहेगा। आपकी जो क्लासें रहेगी वो इवनिंग में लगेगी। इन क्लासों के अंदर क्या क्या होगा, सबसे पहले तो थ्योरी क्लासेस जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए 2 चीज बताता हूं मैं, आप थ्योरी क्लास लेके कितने भी एमसीक्यू क्वेश्चंस सोल्व कर सकते हो, लेकिन एमसीक्यू क्वेश्चंस आप करके उसकी थ्योरी नहीं समझ सकते हो। इसका मतलब सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो होता है वो किसका होता है बेटा, थ्योरी का होता है। क्योंकि यदि मान के चलो आप 100 क्वेश्चन कर लो या फिर उनकी थ्योरी पढ़ लो, तो थ्योरी से आप 100 की जगह 150 क्वेश्चन भी कर सकते हो। लेकिन यदि आपने केवल एमसीक्यू क्वेश्चन ही किए तो आप मान के चलो उसमें से 80 आएंगे, 70 ही होंगे, क्योंकि एमसीक्यू टाइप जो क्वेश्चन अपन करते हैं उससे अपन नए क्वेश्चन सोल्व नहीं कर सकते, जबकि थ्योरी से अपन नए क्वेश्चन भी सोल्व कर सकते हैं, जैसे कि कंपटीटिव एग्जाम में होता है। अब आपको ये पैटर्न फॉलो करना ही पड़ेगा। तो थ्योरी क्लासेस रहेगी, नोट्स पीडीएफ रहेगी, ये शॉर्ट नोट्स रहेंगे बेटा। शॉर्ट नोट्स का मतलब टू द पॉइंट, जहां से क्वेश्चन बनते हैं वैसी वाली थ्योरी रहेगी। आपको पूरा कॉलेज में जैसे थ्योरी पढ़ के आए वो वाले नोट्स आपको नहीं मिलेंगे यहाँ पर, तो टू द पॉइंट नोट्स मिलेंगे। इसके अलावा रेगुलर टेस्ट रहेगा, जो भी टॉपिक आपको करवा दिया जाएगा क्लास में उसके रेगुलर टेस्ट रहेंगे। उसके बाद में एमसीक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सीट मिलेगी, प्रैक्टिस सीट मिलेगी जिनकी सॉल्यूशन आपको साथ में मिलेगी। और भी बहुत कुछ चीजें रहने वाली ऑफलाइन बैच के अंदर। तो ये जो बैच अपना स्टार्ट होगा वो 28 का होगा। आप यदि इंटरेस्टेड हो बैच में तो आप विजिट कर सकते हो। अपना जो कोचिंग का एड्रेस है वो रहेगा बेटा त्रिवेणी चौराया, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर। ठीक है, ये मेन लोकेशन है, ATB अशोक विहार विस्तार। यदि आप मैप के थ्रू भी यदि आना चाहते हो तो ये एड्रेस आप लगाओगे, एग्जैक्ट लोकेशन पे आप लगाओगे, या फिर पैरामेडिकल कोचिंग वाला वेबसाइट पे जाके आप वहां से भी लोकेशन ले सकते हो, coaching.in, यहाँ से भी आपको लोकेशन मिल जाएगी। इसके अलावा यदि इस बैच से रिलेटेड आपकी कोई भी क्यूरी हो तो आप इन पे व्हाट्सएप भी कर सकते हो और कॉल भी कर सकते हो।
व्हाट्सएप और कॉल आप कर सकते हो। इसके अलावा एकेडमिक कोर्स की यदि मैं बात करूं, एकेडमिक कोर्स की यदि अपन बात करूं तो एकेडमिक कोर्स के अंदर डीआरटी फर्स्ट ईयर और बीआरटी फर्स्ट ईयर का ऑफलाइन बैच भी अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट ईयर केवल स्पेशल इन्हीं के लिए ये ऑफलाइन बैच स्टार्ट होगा। अभी बाद में जरूरत पड़ी तो लेबोरेटरी के इनके भी ऑफलाइन बैच अपन स्टार्ट कर देंगे, लेकिन अभी जो होगा बैच स्टार्ट वो इसी का होगा। ऑफलाइन बैच स्टार्ट होने जा रहा है। अभी जो रिसेंटली एग्जाम आ रही है फर्स्ट ईयर की वो आएगी 8 जून से, ऑलमोस्ट डेट डिसाइड है। तो उनके लिए बैच चलाया जा रहा है, वो 40 डेज के लिए चलाया जाएगा बैच, जिसके अंदर ब्रीफ रिवीजन उनका करवाया जाएगा, शॉर्ट में रिवीजन उनका करवाया जाएगा। बाकी यदि आप पूरा बैच ज्वाइन करते हो डीआरटी फर्स्ट ईयर का, तो वो 4 मंथ्स के लिए होगा। 4 मंथ्स में आपका कंप्लीट सिलेबस करवा दिया जाएगा। 4 मंथ में फर्स्ट ईयर का जो भी कोर्स है वो कंप्लीट आपका करवा दिया जाएगा। तो इस तरीके से अपना ऑफलाइन जो बैच है वो स्टार्ट होगा। अब धीरे धीरे ऑफलाइन सारे बैच आपको देखने को मिलेगी, लेकिन थोड़ा सा टाइम चाहिए हमें भी, क्योंकि बहुत सारी तैयारी करनी होती है ऑफलाइन बैच के लिए। तो अपन जल्दी ये सब कुछ करेंगे। तो आप कोचिंग पे विजिट करिए। इसके अलावा आपको एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस पेपर वगैरह खूब, क्योंकि जितने क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी थ्योरी अच्छी होगी, और आपकी जितनी अच्छी थ्योरी होगी उतने अच्छे आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो आप भी ज्वाइन करिए इस ऑफलाइन बैच को। बाकी आप कोचिंग पे विजिट करके वो ज़्यादा डिटेल्स इसकी ले सकते हो। थैंक यू, बाय, टेक केयर।